It's huge. It's a great throw, and it will surely be a new Olympic record. पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपिक्स की दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, बल्कि अपने जैवलिन से 16 साल रिकॉर्ड को चीरते हुए वो रिकॉर्ड सेट किया जिसे शायद अगले 16 साल तक तोड़ना नामुमकिन हो। पाकिस्तान का शेर वही अरशद नदीम जो अभी चंद माह पहले अपने घिसे पीटे और खस्ता हाल जैवलिन को तब्दील करवाने के लिए सिर्फ चंद हजार रुपयों की रिक्वेस्ट कर रहा था। हमारी हुकूमत और एथलेटिक फेडरेशन का ये आलम था कि कोई उसकी बात पे कान धरने तक के लिए तैयार नहीं था। इतने बड़े लेवल पे आके और पाकिस्तान के लिए कई मेडल जीतने के बाद भी हुकूमत और एथलेटिक फेडरेशन की बेहिसी की वजह से अरशद नदीम की मुआशी हालत, फाइनेंशियल कंडीशन ये थी। साउथ पंजाब से घर बनाने वाले मिस्त्री का बेटा अरशद नदीम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आके भी फाइनेंशियली इतना खस्ता हाल था, उसका गांव से लेकर दुनिया फतह करने के 15 साल कठिन सफर का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम अरशद नदीम के इसी सफर को करीब से देखने वाले हैं। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को साउथ पंजाब की तहसील मियां चन्नू के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो अपने 8 बहन भाइयों में से एक हैं। उनके वालिद गांव में घर बनाने वाले मिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और इस तरह अरशद नदीम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अरशद अपने स्कूल के दौर से ही स्पोर्ट्स का शौक रखते थे और क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स की गेम्स में हिस्सा लिया करते थे। 2012 से पहले अरशद नदीम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपने इलाके की टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, अरशद नदीम की जिसामत को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वो क्रिकेट को आगे ले जाते तो शायद आज पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर की टक्कर का एक और बॉलर भी बन चुका होता। खैर दोस्तों, अरशद नदीम उस वक्त तक क्रिकेट समेत एथलेटिक्स की दूसरी गेम्स जैसा कि शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप और 100 मीटर रेस भी खेला करते थे। क्योंकि अरशद नदीम के 2 भाई लोकल लेवल पे जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट खेला करते थे, इसलिए अरशद नदीम ने 2012 में उनकी मुशावरत के साथ क्रिकेट छोड़कर एथलेटिक्स में आने का फैसला किया। खराब फाइनेंशियल हालत की वजह से अरशद नदीम के बड़े भाई एथलेटिक्स को जारी ना रख पाए, लेकिन उन्होंने अरशद नदीम को पूरा सपोर्ट किया। यहाँ से अरशद नदीम ने क्रिकेट को छोड़कर एथलेटिक्स की जानिब फुल तवज्जो देना शुरू की। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो, 100 मीटर रेस, जंप्स और बहुत से एथलेटिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। अरशद नदीम एथलेटिक गेम्स में डिवीजन लेवल तक पहुंच गए। अपनी मेहनत और कामयाबियों की वजह से अब वो पंजाब लेवल पे एथलेटिक्स के मुकाबले खेलते थे। यहाँ पर उन्हें दूसरी एथलेटिक गेम्स में कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन थ्रोइंग में वो किसी न किसी तरह से पोजीशन निकाल लेते थे। उस वक्त तक अरशद नदीम परफॉर्मेंस के लिहाज से पंजाब लेवल के बेस्ट एथलीट समझे जाने लगे थे। अरशद नदीम सब कुछ अपनी मदद आप कर रहे थे। उनके पास कोई डाइट प्लान, कोई कोच, कोई प्रैक्टिस ग्राउंड, हत्ता के जैवलिन यानी वो नेजा तक नहीं था जिसे वो फेंकते थे। दुनिया के दूसरे मुमालिक में इस्तेमाल होने वाले जैवलिन लाखों रुपए में मिलते हैं और एथलीट्स को उनकी हुकूमतें तमाम सहूलियात मुहैया करती हैं, जबकि अरशद नदीम ने बांस की लकड़ी को जैवलिन की शक्ल दी और बगैर किसी कोच की निगरानी के वो गाँव के प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में छुट्टी के बाद प्रैक्टिस किया करते थे। 2012 और 2015 के दरमियान किसी टूर्नामेंट में एक रशीद अहमद सिद्दीकी नामी लोकल कोच ने उनकी हाइट, फिजिक और परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें मशवरा दिया कि वो जैवलिन थ्रो के अलावा बाकी सारी एथलेटिक्स को छोड़ दें और सिर्फ जैवलिन पर तवज्जो दें। वक्त के साथ साथ अरशद नदीम की डायरेक्शन दुरुस्त होती जा रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल जैवलिन थ्रोअर का ख्वाब नहीं देखा था। अब वो रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ सिर्फ और सिर्फ जैवलिन थ्रो पे तवज्जो दे रहे थे। वो वक्त के साथ साथ कामयाबियां समेटते जा रहे थे। उन्होंने पूरे पंजाब में इंटर डिवीजन लेवल पे नुमाया कामयाबियां हासिल की। 2015 में अरशद नदीम को मालूम हुआ कि वापडा डिपार्टमेंट एथलीट्स के ट्रायल्स ले रहा है। दोस्तों, डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा कि वापडा और PIA वगैरह, इन डिपार्टमेंट्स की टीम्स में खेलने वाले तमाम प्लेयर्स को ये डिपार्टमेंट ट्रायल्स लेकर सिलेक्ट करते हैं और इनको अपनी टीम की जानिब से खेलने पर सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह प्लेयर्स की डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चलता रहता है और प्लेयर्स क्रिकेट को एक जॉब के तौर पर खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा ये डिपार्टमेंट्स एथलीट्स को भी सिलेक्ट करते हैं और वापडा डिपार्टमेंट अपनी तरफ से एथलीट्स को सिलेक्ट करने के लिए ट्रायल्स ले रहा था।
2015 में होने वाले वापडा के इन ट्रायल्स में अर्शिद नदीम ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स के विनर ने 64 मीटर की थ्रो फेंकी, जबकि अर्शिद नदीम को 56 मीटर की थ्रो के साथ मायूसी का सामना करना पड़ा। अर्शिद नदीम ने वापडा को रिक्वेस्ट की कि वो अर्शिद को 1 माह का वक्त दें, लेकिन वापडा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अर्शिद नदीम की बात मान ली। इसके बाद अर्शिद नदीम ने वापडा के कोचेस के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग की। वापडा ने 1 माह की बजाय 20 दिन के बाद ही दोबारा ट्रायल्स रख लिए। इस बार अर्शिद नदीम ने पिछली बार की 54 मीटर की थ्रो के मुकाबले में 65 मीटर की थ्रो फेंकी, जिससे अर्शिद नदीम ने पूरे वापडा डिपार्टमेंट को हैरान कर दिया और उन्होंने अर्शिद नदीम की काबिलियत को भांप लिया। इसलिए वापडा के तमाम यूनिट्स जैसा कि लेस्को, पेस्को, फेस्को वगैरह अर्शिद नदीम के पीछे दौड़ने लगे। अर्शिद नदीम ने यहाँ पे लेस्को को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के ठीक 20 दिन बाद वापडा के यूनिट्स जैसा कि लेस्को, पेस्को, फेस्को वगैरह के दरमियान इंटर यूनिट टूर्नामेंट हो रहा था। अर्शिद नदीम ने इस टूर्नामेंट में लेस्को की नुमाइंदगी की और 69 मीटर की थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल हासिल किया। अब लेस्को की ज्वाइनिंग से लेके इस मुकाबले तक सिर्फ 1.5 माह के अंदर अर्शिद नदीम ने अपनी थ्रो को 14 मीटर तक इम्प्रूव किया था, जिसकी वजह से लेस्को ने अर्शिद नदीम को परमानेंट जॉब दे दी। अर्शिद नदीम को 2015 के आखिर में नेशनल लेवल पे अपना टैलेंट शो करने का मौका मिला। 2015 में इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में अर्शिद नदीम ने 70 मीटर से तवील थ्रो करके नेशनल चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन हमेशा की तरह अब भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अर्शिद नदीम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद अर्शिद नदीम ने इंटरनेशनल डेब्यू किया और कदम दर कदम नए रिकॉर्ड्स कायम किए। 2016 में अर्शिद नदीम ने इंडियन शहर गुवाहाटी में होने वाले एशियन गेम्स मुकाबले में डेब्यू किया। अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर ही अर्शिद नदीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इस टूर की सबसे खास बात यह थी कि अर्शिद नदीम ने न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीता बल्कि पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के एक एथलीट इंटरनेशनल जेवलिन में 78.25 मीटर की थ्रो के साथ पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन रखते थे, लेकिन अर्शिद नदीम ने अपने पहले ही इंटरनेशनल टूर में 78.33 मीटर की थ्रो फेंककर जेवलिन मुकाबलों में पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। अर्शिद नदीम ने इसी साल 2016 में एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 3री पोजीशन हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2017 और 2018 में भी अर्शिद नदीम ने इस्लामिक गेम्स और एशियन गेम्स में एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2019 में अर्शिद नदीम ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। अर्शिद नदीम ने साउथ एशियन गेम्स में पहली बार 86.29 मीटर की थ्रो फेंककर तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की वजह से अर्शिद नदीम को 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया गया। साल 2021 में अर्शिद नदीम ने इस्लामिक गेम्स की सबसे लंबी थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2022 में अर्शिद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90.18 मीटर की थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ अर्शिद नदीम साउथ एशिया में 90 मीटर मार्क क्रॉस करने वाले पहले जेवलिन थ्रोअर बन गए। इंडिया के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा भी अभी तक 90 मीटर मार्क क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अर्शिद नदीम ने 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में 16 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल के साथ साथ पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान और इंडियंस के दिल जीते। इससे पहले जेवलिन थ्रो का ये रिकॉर्ड 90.57 मीटर की थ्रो के साथ एक नॉर्वे के एथलीट के पास था, लेकिन अर्शिद नदीम ने 8 अगस्त को ये रिकॉर्ड 2 बार ब्रेक किया। एक बार अर्शिद नदीम ने 91.79 मीटर की थ्रो फेंकी और दूसरी बार 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। दोस्तों, ये 27 साल अर्शिद नदीम के करियर की शुरुआत है। आप इस घर को देखिए, ये पाकिस्तान के इसी सुपरस्टार अर्शिद नदीम का घर है और दूसरी तरफ ये घर अर्शिद नदीम के टक्कर के दूसरे इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा का है। आप इन दोनों घरों की हालत को देखकर बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्शिद नदीम को हुकूमत की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में अर्शिद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट उन्हें एक लोकल जिम में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आप इस जिम के खालीपन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी सहूलियात मौजूद हैं। दोस्तों, आज से चंद माह पहले जब अर्शिद नदीम का पुराना जेवलिन खराब हो गया, उन्हें हायर अथॉरिटीज से सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट करना पड़ी कि उन्हें नया जेवलिन दिलवाया जाए, लेकिन हायर अथॉरिटीज ने उस पर तब कान धरा जब भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अर्शिद नदीम के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई।
दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कामयाबी के बाद जब अरशद नदीम को अवामी लेवल पर मकबूलियत मिली, उसके बाद अरशद नदीम को 3 स्पॉन्सरशिप्स भी मिले, जिसकी वजह से अरशद नदीम माली लिहाज से कुछ बेहतर हो गए और अरशद नदीम ने उससे पहले का सफर अपने बलबूते पर और अपने चंद लोकल कोचेस के साथ तनहा किया। दोस्तों, वो स्पोर्ट जिसे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, अरशद नदीम ने अपने 15 साल कठिन सफर के साथ अपने बलबूते पर उस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान के अंदर उसे मकबूल कर दिया और इसका क्रेडिट भी मुकम्मल तौर पर अरशद नदीम को ही जाता है। दोस्तों, अरशद नदीम की कहानी हमारे लिए एक मिसाल है कि पैशन के साथ मुसलसल मेहनत से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अरशद नदीम की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नामुमकिन को मुमकिन करने की कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।